हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 मैथमेटिक्स में, जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है ना। और हर एक वीडियो में मैं आपको पिछले वीडियो का एक क्विक सा रिवीजन भी करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो को आराम से देखना है, समझना है और नोट्स बनाते रहने हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको ट्यूशन में 1000 रुपये या 1200 रुपये खर्च करके मिल रही है, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाना चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज अगर हमको कोई वैसे फ्री में बांट रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स में आज आपकी क्लास में आपको करवाऊँगा। और इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बार क्विक सा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है ना। अब इस क्विक से रिवीजन में देखिए, हमने इतना पढ़ा है कल कि जो डायरेक्शंस कोसाइन से होते हैं उनको हम एल, एम और एन से दिखाते हैं। एल को हम कॉस अल्फ़ा, एम को कॉस बीटा और एन को हम कॉस गामा भी कहते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, बीटा की वैल्यू वाई अपॉन आर और गामा की वैल्यू जेड अपॉन आर होती है। जहाँ पर आर की वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, √x² + y² + z² करके, ठीक है। जैसे डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट फॉर्म DCS करके दिखाते हैं, ऐसे एक चीज़ होती है डायरेक्शंस रेशियो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम DRS करके लिखेंगे और उनको ABC करके दिखाते हैं। अच्छा, इनके बीच पे रिलेशन क्या होता है, L/A = M/B = N/C। इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आगे काम आएगा, ठीक है। साथ साथ ही हमने डायरेक्शन कोसाइंस में देखा था L² + M² + N² की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है आपका, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक लाइन में 2 पॉइंट दिए थे हमें, P और Q। P के कोऑर्डिनेट भी पता थे और Q के कोऑर्डिनेट भी पता थे। तो अगर एक लाइन आपको दी हुई है तो उस लाइन में गिवन कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस आप L, M और N आसानी से निकाल सकते हैं। x2 - x1/r करेंगे तो L निकलेगा, y2 - y1/r करेंगे तो M निकलेगा, z2 - z1/r करेंगे तो N निकलेगा। और जहाँ पे r क्या है, P और Q के बीच की डिस्टेंस है, जिसको मैं पहले दिन ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे हम निकालते हैं सॉरी। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो L की वैल्यू होती है A/√A² + B² + C², M की वैल्यू B/√A² + B² + C² और C की वैल्यू होती है √A² + B² + C²। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी कराया है तो आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहला न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है ना, वो ये है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने ऑफ अ लाइन। आसान से करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ की ओर को बढ़ेंगे। हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, आपको यानी कि AB और C की वैल्यू दी है, ठीक है ना। वो है -1, 2 और 1। तो ये दे रखी है आपको वैल्यूज, ठीक है ना। तो यानी कि आपको एक बात तो पता है कि अगर आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, A की वैल्यू आपको -1 दी है, B की वैल्यू आपको 2 दी है, C की वैल्यू आपको 1 दी है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। देखिए सामने ऊपर पे ही आपको फॉर्मूला दिख रहा है, हम सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। L = A/√A² + B² + C², इस तरीके से करेंगे, जहाँ पर A है आपका -1 अपॉन √A² + B² + C² आ गया आपका -1² + 2² प्लस C भी आपका 1 है तो 1², तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे,
एम निकाल लेंगे, ठीक है ना, एम निकाल लेंगे। एम आएगा आपका बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी आपका आ जाएगा, बी की वैल्यू है 2 तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या भी निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो आएगी आपकी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, सी की वैल्यू है 1 तो आ जाएगी 1 अपॉन रूट 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने एल एम और एन की तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके से हमको अपने न्यूमेरिकल्स को बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को और देखते हैं अगला जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो किस तरीके का है। काफ़ी आसान से क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर आप तरीके से देखें। ये कहते हैं फाइंड द, अगर आपके पास कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन आसानी से दिख जाएंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज़ इक्वली इंक्लाइंड, विच इज़, ये क्लास 12th में भी आपका क्वेश्चन है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यानी कि अब आपको क्या पता है कि भाई डायरेक्शन आपको कोसाइन निकालने हैं एक लाइन के। अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है। पहले तो हम ये देखते थे कि एक्स एक्सिस से अल्फ़ा डिग्री का बनाती है, बीटा से क्या कहते हैं वाई एक्सिस से बीटा का बनाती है ना, वाई एक्सिस से बीटा का बनाती है और जेड एक्सिस से गामा का बनाती है। बट यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फ़ा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फ़ा बनाती है मान लेते हैं, और जेड एक्सिस के साथ भी क्या बनाती है, अल्फ़ा। यही तो है इसका मतलब कि जो लाइन है आपकी इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। आपको अच्छे से सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, अगर आपके सेमेस्टर में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है ना। एन एंगल अल्फ़ा विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे करके लिखेंगे। अब आपको एक चीज़ पता है, तो इसका अंदर देखो, अब आपको पता है कि वी नो दैट, देखो आपको एक चीज़ पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि एल को हम कॉस अल्फ़ा लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बट अभी इक्वली इंक्लाइंड है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एल बीटा और गामा की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ये तो बहुत ही आसान है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब अगर चाहो तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो। तो देखो अब यानी कि कुल मिला के देखो, कॉस अल्फ़ा ही आपका एल है, कॉस अल्फ़ा ही आपका एम है और कॉस अल्फ़ा ही आपका क्या है, एन है। तो इसका मतलब आप अगर यहाँ पे एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। क्योंकि इक्वली क्या है, इंक्लाइंड है, तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो इस तरीके से आप सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चंस धीरे धीरे थोड़े से अलग टाइप के आएंगे आपके, तो ये क्वेश्चंस को आपको देखना है। ये सब आपके, अगर आपके पास फिर से कह रहा हूँ कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, ठीक है ना। और अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कह रहा है। वेर अल्फ़ा बीटा गामा एंड
gamma are the angles which the angles which the given line makes with the positive directions positive direction of the axis ये लिखना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्यूशन। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको जो चीज़ पता है वो चीज़ें आप लिख लेंगे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके वो क्या हैं, ठीक है ना। वी नो दैट आपके पास एक रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है। एल क्या होता है बेटा, एल होता है आपका कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस एम होता है कॉस बीटा का स्क्वायर, एन होता है कॉस गामा, तो कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सॉरी 1 आ जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो आप तरीके से क्या आ रहा है, माइनस कॉमन ले लूँगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और उसके बाद ये आपका 1 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये 2 प्रूव करना है आपको, ये 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको -2, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था बच्चों प्रूव करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके भी पूछे जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस का जो रेशियो रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अब किस तरीके के क्वेश्चंस का ज़्यादातर जो रेशियो रहता है वो कैसा रहता है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसा है कि अगर ये छोटे क्वेश्चंस अगर आपके समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप बड़े क्वेश्चंस के बेसिस को आप बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन मैंने लिखा जैसे, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। जैसे ये कराएगी फाइंड द, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको अच्छे से, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन of the line of the two lines which are connected by the relations। अब किस रिलेशन के साथ कनेक्ट हैं L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना। और 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहीं पर मैंने ले लिया है, आप सॉल्यूशन के साथ लिखना, वी नो गिवन करके लिखना, मैंने पहले ही लिख दिया है ठीक है। अब देखो, अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से लिखूँ फ्रॉम 1 से, अगर मैं आपसे कहूँ
1 से अगर मैं आपको एल की वैल्यू देखूं, एल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5m माइनस कितनी आएगी 3n आएगी, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ। इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 पे मैं पुट कर दे रहा हूँ उसको। तो इक्वेशन नंबर 2 पे जब मैं पुट करूँगा तो कितना जाएगा 7 एल की जगह आ जाएगा 5m माइनस इस वाली इक्वेशन में रखेंगे ना माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम ओपन कर देंगे तो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 5 या 5 30 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 175m स्क्वायर प्लस 60 7 नम 63 n स्क्वायर माइनस 210mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें m स्क्वायर और m स्क्वायर कितना हो जाएगा 180m स्क्वायर प्लस 60 हो जाएगा क्योंकि 60 ही है और 63 और 30 60 ही हो जाएगा। तो 60n स्क्वायर माइनस 210mn इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ये। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसको चाहो तो आप शॉर्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप शॉर्ट बनाना चाहो तो ये 30 3 बजे बंदी तो यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपका ये 30 से काटे तो 30 से काट के देखें एक बार इसको। 30 से अगर हम काटें 70 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही है। तो मतलब यानी कि हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 7mn इक्वल टू 0। तो 7 छक 42। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 3m माइनस 2m आ जाएगा ये माइनस 2n, ये आप लोग कर लेना। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2m और यहाँ से कितना आएगा 7 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस n इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हियर यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, है ना। एक आ जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा हमारे पास क्या 2m माइनस n इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 3m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n और यहाँ से 2m इक्वल टू कितना आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि m और n में रिलेशन तो आ गया, ठीक है। तो यानी कि अब अगर आप चाहो तो यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3 n आ जाएगा, 2 बाई क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा। अब हमारे पास इसको हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, देखें एक बार। इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी L इक्वल टू 3m 5m माइनस 3n 5m माइनस 3n 5m माइनस 3n, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आप लोग चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 5m की जगह 2/3n माइनस 3n, यानी कि ये कितना आ जाएगा फिर आपका L इक्वल टू आ जाएगा 10/3n माइनस 3n। तो यहाँ से आपकी जो L की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी n/3 आ जाएगी। तो भाई देखिए, तो हमारे पास कुछ बातें तो आ गई हैं। देखो 2m इक्वल टू 2/3n और L की वैल्यू n/, क्या आ गई है 3 आ गई। तो चलो इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ कि किस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आ गई हैं। चलो इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले इस वाले को भी चेक कर लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट पेज में फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आया है L इक्वल टू n/3, m इक्वल टू 2/3, m इक्वल टू कितना आया है
हमारे पास आया है m इक्वल टू आया है 2/3 n आया है, क्या आया है 2/3 n, एक बार चेक भी कर लेते हैं। और l इक्वल टू n/3, l इक्वल टू n/3, l इक्वल टू n/3 आया है। तो अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे हम m/, अगर मैं चाहूँ तो 2 इक्वल टू 2 यहाँ ले आऊँ तो 1/3 n आ जाएगा ना, ये देखो। तो m/2 इक्वल टू n/3 आ गया हमारे पास, और n/3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, l आ गया है ना। ये देखो ना आप, m/2 इक्वल टू कितना आया है n/3, और n/3 इक्वल टू क्या है l आया है। अभी हमने पीछे प्रूव किया ना, l इक्वल टू यहाँ पर प्रूव किया। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये हम कर चुके हैं, बस हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा फिर l/1 या l इक्वल टू m/2 दैट इज इक्वल टू n/ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ काम करने पड़ते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें, यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, यहाँ साइड से देखो 2m इक्वल टू n आ गया है। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ जाएगा n/ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको सेम हम कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे। तो l इक्वल टू क्या है 5m-3n। तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 5 और m की वैल्यू है n/2 - 3n। तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 5n - 2 - 3n। तो l की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है हमारी, वो कुछ किस तरीके से आ रही है, देखो l की वैल्यू आ रही है -n/, क्या आ रही है 2 आ रही है, माइनस क्या आ रही है n/2 आ रही है ना। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो m इक्वल टू n/2 क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया m इक्वल टू n/2, और एक चीज़ और आई है हमारी, देखो यहाँ से l इक्वल टू -n/2, l इक्वल टू -l/n/2। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ फिर इसको, क्या -l इक्वल टू n/2। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2l, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। जैसे ना यहाँ पर देखो आप तरीके से ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ऐसा भी तो लिखता हूँ मैं -l इक्वल टू m इक्वल टू n/2। ये चीज़ें भी तो लिख ही सकते हैं हम इसमें। तो यानी कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि l/a इज इक्वल टू m/b इज इक्वल टू n/c होता है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से l/-1 दैट इज इक्वल टू m/1 इज इक्वल टू n/2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ है, नहीं हुआ है ना। अभी हमारा क्वेश्चन क्या नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। हमें एक्चुअली ये तो रेशियो आया है ना, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन क्या निकालना है, कोसाइन निकालना है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, देखो तो यानी कि अब देखो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ से 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। और इस यहाँ वाले रिलेशन से a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो बस अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से l की वैल्यू निकाल सकते हैं a/√a² + b² + c²। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 + 1 √14। तो कितना जाएगा, √14 आ जाएगा, ठीक है ना। और m इक्वल टू भी बताइए आपको, b/√a² + b² + c²। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 2, तो 2/√14। ऐसे ही n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/√a² + b² + c²। तो 3/ कितनी आ जाएगी, √14 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो l की वैल्यू a की वैल्यू है -1, और यहाँ से √ कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 5 और 6 √6, तो √6 आ जाएगा। ऐसे ही m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/, यानी कि 1/√6, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को
सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज के जो लेक्चर था आपका, तो उसमें मैंने रिवीजन के साथ साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए। तो अब कल की वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा, और साथ साथ ही एक आध न्यूमेरिकल्स और बच गए हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद में प्रोजेक्शन के साथ साथ प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल भी आपको कल ही करा दूंगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।